बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अलीयुल अज़ीम। हजार बार बशोएम दहिन मुश्क गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। सुभान अल्लाह। आका मोहम्मद मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही। बाबा अली शेरे खुदा कशफ दुजा बिजमालिही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ फातिमा खैरुन निसा हसनत जमी खिसालिही। हसनैन शहीद करबला सल्लू अलैहि व आलिही। सुभान बहुत है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा ने जब लिखना चाहा तो फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। लेकिन रजा का कलम कहाँ ये सोच रहा था कि मैंने क्या मांगा खुदा की बारगाह में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो कलम रुका नहीं। न जाने कितने खड़े थे, खड़े रह गए, और आला हजरत बड़े थे, बड़े रह गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रजा से जलोगे तो जलते रहोगे, और रजा से मिलोगे तो खिलते रहोगे। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो रजा का कलम चला कि अल्लाह अकबर, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अय अल्लाह, अपने नबी पर लाखों नहीं करोड़ों अता फरमा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बताया कि ये दुरूद एक दफा पढ़ लीजिए तो हम गुलामों की तरफ से नबी की बारगाह में 50,000 मर्तबा दुरूद और सलाम भेजने का सवाब फरिश्ते लिख देते हैं। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। मुबारक 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 मुबारक। माह रजब अल्लाह का महीना मुबारक। सुभान अल्लाह। सुभान ख्वाजा का 807 साला जश्न मुबारक। और उसके बाद सुभान अल्लाह नाशिरे मसलके आला हजरत अल्लाह। फिदाए औलियाए उम्मत सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीरे तरीक़त हजरत सरकार बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। सुभान जो अल्लाह। वाकई ख्वाजा के इश्क में रंगे हुए थे। क्या कहने। सुभान अल्लाह। ऐसे ख्वाजा के शहदा 5 जिलहज्जा को जश्न करते थे। बेशक। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आज 52 साल हो रहे हैं उस जश्न को करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला शहजादे आली वकार गुले गुलजारे हिलालियत मोहतरम मौलाना अलहाज गुलजारुद्दीन साहब उर्फ चिश्ती मियाँ को और लंबी उम्र अता फरमाए, उम्र खिद्र की बरकतें अता फरमाए कि इनके जरिए वो पैगाम जारी रहे जो बाबा हिलालुद्दीन का मकसद था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसे आशिक कि सुभान अल्लाह इंतकाल भी हुआ तो ख्वाजा की नगरी में हुआ। वाह वाह वाह। बहुत खूब। ख्वाजा की नगरी में वो अलग बात है कि आशिक़े ख्वाजा के बम्बई में भी आशिक थे। बेशक बेशक। और आला हजरत ने जो लिखा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर। बहुत खूब। अल्लाह अकबर। हजरत यहाँ पर ये जो मस्जिद मोइनिया कायम की, मेरे बड़े भाई हजरत मंसूर मिल्लत ने मनक़बत लिखी थी बड़ी तवील। उसमें फरमाया था कि कुफ्र की बस्ती में गूंजे है अज़ान। बेशक बेशक। सुभान कुफ्र अल्लाह। की बस्ती में गूंजे है अज़ान।
है तेरी जिंदा करामत बाबा हिलालुद्दीन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ तो मोइनिया मस्जिद थी, लेकिन आप जरा गौर करिए बैठे बैठे कि जहाँ हजरत का इंदिरा नगर में वो बद्र मस्जिद के बाजू में दरगाह है। आप गौर करिए, किसी भी मस्जिद के पास दफन हो सकते। सही है। बम्बई में आके ठीक है कहीं भी दफन हो सकते थे, लेकिन बद्र मस्जिद के पास क्यों दफन हो? क्या कहने? हिलाल कहते हैं पहले दिन के चांद को, और बद्र कहते हैं 14वीं रात के चांद को। जब आशिक़े ख्वाजा 14वीं चांद का चमकता हुआ हो गया तो उसको बद्र मस्जिद के बाजू में अल्लाह ताला ने हिलाल मस्जिद के बाजू में बद्र को बद्र मस्जिद 14वीं का चांद और बाबा हिलाल आशिक़े ख्वाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसे दिन इंतकाल होना कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी पढ़ रहे ख्वाजा 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 और पढ़ते रहे। ये महफिल देखकर, इनको देखकर बहुत पुराना एक नातिया शेर है, जरा सा तब्दीली करना चाहूंगा। बहुत नूरुद्दीन साहब वो हमारे जलवा फरमा है, मौलाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या अब्बास साहब, ये सब पुराने हजरात, लेकिन बड़ा प्यारा शेर है। जरा सी तब्दीली के साथ अर्ज करना चाहूंगा। लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, और ये हवा ये फिजा कह रही है जैसे ख्वाजा तशरीफ लाए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जरा सा आगे बढ़ के कह दो, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिलालुद्दीन तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह। उनकी शक्ल देखो तो सुभान अल्लाह, इनमें हिलाल चमकता नजर आए। बाबा हिलाल की बरकतें नजर आ रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 37 साल हो रहे हैं उस हमारे अजीम रहबर को, कभी भी कोई बड़ाई नहीं। सन 1975 में मैंने बंबई में तकरीर शुरू की, और पहली तकरीर मुहर्रम शरीफ में मेरी गोल मंदिर के पास, गोल मस्जिद के पास, सरकार बाबा भाउद्दीन के आस्थाने के पास थी। सुभान अल्लाह। हजरत राही बस्तवी को लेकर आए। सुभान अल्लाह। खतीब मशरिक से बहुत करीब, बेशक मंसूर मिल्लत से करीब, उल्मा से करीब, लेकिन सुभान अल्लाह वहाँ आए और आने के बाद मुझे भी लिफाफे में दिया, और जितने लोग बैठे थे मसनद पर जितने बैठे हैं सबको नजराना, और खाली ये मेरे लिए नहीं बल्कि सुभान अल्लाह मुहर्रम में जहाँ जहाँ सुन्नी उल्मा हजरत जानते हो तो हजरत वहाँ पहुँचते। बेशक सुभान अल्लाह। पहुँचने के बाद राही बस्तवी ने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ दिया तो पढ़ दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे और नजराना सबको देते थे। क्या कहने? हम लोग रात में भी आए और ये सुभान अल्लाह खानका के दरवाजा से दूसरी तरफ था जी। तो सुभान अल्लाह हम लोग आए, आने के बाद अल्लाह अकबर हजरत से मुलाकात की। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कभी भी बंबई से यहाँ आने में उस जमाने में 25 रुपया किराया लगता था, लेकिन हजरत ने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। तो उस जमाने में 100 रुपया मिलता था तो हम लोग समझते थे हम लोग करोड़पति हो गए। 100 रुपए की भी अहमियत थी भाई। 50 रुपया 25 आने का 25 जाने का टैक्सी का दे दिया तो 50 बच गया, और उस जमाने की बरकत भी बहुत थी। ये तो जब से मूसी ने जारी किया कि 2000 के नोट में भी बरकत नजर, क्या कहे, वरना बुजुर्गाने के राम 5 रुपया देते थे तो उसमें बड़ी बरकत रहा। सही है। तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा हिलालुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान इसी जगह बैठकर हिंदू मुसलमान सब उनके पास आते। सही है। आने के बाद सलाम किया। सुभान अल्लाह। कितने हिंदू तो यहाँ ऐसा रहते थे जब ये जश्न होता था सुभान अल्लाह सरकार गरीब नवाज का जश्न, पूरी रात आधी रात तक उल्मा तकरीर करे, कादरी रंग दिया चिश्ती रंग दिया। सही है। ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए यहाँ कादरी रंग भी है और चिश्ती रंग भी है। ये तो संगम की जगह है। तो सुभान अल्लाह उल्मा की तकरीर भी होती थी, और उसके बाद कादरी रंग में सुभान अल्लाह ख्वाजा के मुबारक सुभान अल्लाह भी आपने सबसे सुना। कहने वालों ने कहा तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, वाह सुभान अल्लाह। तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, सब जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाहे करम में ये नजराना है। हम जो याद कर रहे हैं कुरान पाक की मैंने आयत करीमा पढ़ी बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ। ये मेरे उस्ताद भाई हजरत तबस्सुम अज़ीज़ी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये भी तकरीबन 65 और 60 के करीब होंगे। सही है। मैं तो 70 में पहुंच गया। ये
ये मेरे थोड़ा बाद में फारिग हुए। बहरहाल है हम दोनों हाफिज मिल्लत के साथी, मौलाना भी हैं। ये ऐसा नहीं समझिएगा कि आप मौलाना नहीं है। एक जमाने में खाली मौलाना इस्माइली कहा जाता था। सुभान अल्लाह, भिवंडी के अंदर दीवान शाह मस्जिद में इमामत भी की है, लेकिन जब से शायरी करने लगे तो और ज्यादा मकबूलियत में इजाफा हो गया और बड़ा नफीस और बड़े मुनफरिद अंदाज में नात व मनाक़िब पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम अपने बुजुर्गों का नाम लेते थे। बाबा हिलालुद्दीन पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत के पाबंद रहे। बेशक बेशक। हमने देखा उनके पास दस्ते गैब भी है। मैं और हमारे भाई और मेरे साथ सुन्नी जमीयत उलमा के उस वक्त के हाफिज इंचार्ज अब्दुल वहीद महबूबी आए और आने के बाद हजरत से हम लोगों ने अर्ज किया कि सुभान अल्लाह, हजरत कुछ ज़रूरत से आया, क्या ज़रूरत है? फरमाया कि वो सुन्नी जमीयत उलमा का नाम जो है वो किसी जिसने नज़्र किया था उसके नाम है, इसको बदलना है और उसके लिए 2200 रुपए की ज़रूरत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये सन 75-78 की बात है। अल्लाह अकबर। हजरत ने आकर सुभान अल्लाह फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग को चाय बिस्कुट पिलाया और उसके बाद हजरत ने हम लोग के सामने ही जो है वो नहा कर आए थे, बनियान पहने हुए थे, ऊपर से कुर्ता पहना, कुर्ते के अंदर हम लोगों ने रखते हुए कुछ नहीं देखा। और जब हम लोगों ने कहा तो हजरत ने चलते वक्त जो है अपनी जेब से हाथ डाला और निकाला, भाई साहब को दिया, कहा लीजिए दे दीजिए। सुभान अल्लाह। गिन लीजिए कितना है। तो अल्लाह अकबर, हजरत ने गिना भी नहीं, दिया जब भाई साहब ने गिना तो कहा पूरे 2200 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। यानी दस्ते गैब ऐसा था उनके पास और आज भी इनको दे गए। हाँ, ये यकीन रखो, इन आंखों के अंदर सुभान अल्लाह बाबा हिलालुद्दीन की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये उर्स मना रहे हैं तो यकीन रखो कि बरकतों के साथ मना रहे हैं। अगर हमारे मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद नसीम साहब आते हैं, उनके साहिबजादे आ रहे हैं, उनके भाई नफीस के लोग आ रहे हैं और हम और आप भी आ रहे हैं, उलमा जो आए हैं ये दीवाने नहीं हैं, कुछ तो है, कुछ तो है। मैं कुछ साल नहीं आ सका, लेकिन नहीं आने के साथ भी बहरहाल बाबा हिलालुद्दीन को तो हम लोग याद करते हैं, इसलिए कि उनके नमक खार हैं। हजरत भी मिलते रहे, सुभान अल्लाह, दिल में थे, दिल में है और इनके साथ जन्नत तक जाना है। हम लोग तो आला हजरत वाले हैं और आला हजरत वाले इस सदी में तो बड़े मशहूर हो गए। ताजुल शरिया के जनाजे ने और मशहूर कर दिया। अल्लाह अकबर। 40 साल पहले जब ताजुल शरिया के नाना का इंतकाल हुआ तो बम्बई के अंदर मस्तान तालाब ग्राउंड में तकरीबन 2 दिन तक 40वें की फातिहा में लंगर चलता रहा। सुभान अल्लाह। खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी ने फरमाया था, वो हमारा मुफ्ती आजम जिसने कभी माइक पर तकरीर नहीं की, दुआ भी बगैर माइक के करते थे। अरे जिसने माइक पर तकरीर नहीं की उसके जनाजे में 35 घंटे में 30 लाख मुसलमान पहुंच गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जब खतीब मशरिक ने ये जुमला कहा था 40 साल पहले, जुमला समझ में नहीं आया। खतीब मशरिक ने कहा था कि अल्लाह अकबर, जो माइक पर नहीं बोले तो इनके जनाजे पर 40 लाख लोग। सुभान अल्लाह। लेकिन 40 साल के बाद वो जुमला पूरा हुआ कि जो ना बोला, जो ना बोले उसके जनाजे में 40 लाख और जो माइक पर बोल दिए ताजुल शरिया के जनाजे में 1 करोड़ 35। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 करोड़ 35 लाख जाकर कह रहे थे, जय ताजुल शरिया, आप कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, सुबह क़यामत तक जिंदा। ताजुल शरिया के जनाजे से आवाज आ रही थी, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। अरे मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ताजुल शरिया जिनका चेहरा चमक रहा था। आला हजरत ने तो कहा नात का शेर, लेकिन वो ताजुल शरिया के लिए मनकबत का शेर। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये खानकाही निजाम
इन्होंने कायम रखा, अल्लाह इनको कायम के साथ सलामत रखा। आमीन आमीन। इनकी बरकतें बाबा हिलालुद्दीन और सरकारे गरीब नवाज। हम लोग तो कहते हैं, मेरे बड़े भाई ने एक शेर कहा था, बरेली करबला बेशक अजमेर और तैबा खुल्दे आला तक, बरेली करबला अजमेर और तैबा खुल्दे आला तक। कहाँ से सिलसिला पहुंचा, कहाँ पर अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुन्नत है बरेली कचौछा मारेरा होते हुए अजमेर और अजमेर होते हुए बगदाद और वहां से आगे बढ़कर मदीने तैयबा और मदीने से खुदा तक। बेशक ये सुभान जलसा अल्लाह। करने का भी मकसद यही है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी, वज़क्किर और याद दिला। हजरत क्यों याद दिलाते हैं? अपने वालिद का कायम किया हुआ 52 साल हो गए जलसे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 75 के बाद 77 या 78 की बात है सुभान अल्लाह। जब ये जश्न कायम हुआ। और उसके बाद हजरत भी हर साल खतर सरकार बाबा हिलालुद्दीन का उर्से मुबारक करते हैं। कुरान ने फरमाया वज़क्किर, याद दिलाओ। बेशक ये उलमा बैठे हुए, इनके सामने बोलना क्या? ये तो बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं, लेकिन ये इधर जो बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, ये भी सोचो ये ऐसे ही थोड़ी आ गए। ये जो आए हैं, अल्लाह अकबर, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला बंदे मोमिन से किसी से मोहब्बत करता है तो उसके फरिश्तों से जिब्रील को बुलाता है। ऐ जिब्रील, फरिश्तों से कहो दुनिया में जाकर वो मेरे महबूब की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दो। वाह 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 बहुत खूब। अगर चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, ये जो आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, कारपोरेटर आ गया, एमएलए आ गया, आ गया, इनका आना खुद का आना नहीं है, ये तो अल्लाह के फरिश्तों ने इनके दिलों में डाला। बेशक सुभान हम अल्लाह। और आप भी आए हैं, मैं भी अगर आ गया, 70-71 साल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बाबा हिलालुद्दीन की बरकतें मिलती रहें, उनका फैजान मिलता रहे। और हमारे और आपके ख्वाजा की तो करामत है, एक कटोरे में पूरे अजमेर का पानी मंगा लिया। राजा आया, कहा सरकार सारे लोग परेशान है, आना सागिर भी सूख गया, किसी घर में पानी नहीं, ख्वाजा पानी दे दीजिए। कहा मैं तो नाम का राजा, असली महाराजा तो आप। वाह। ख्वाजा ने कहा जा कटोरा डाल दो। एक कटोरा डाला गया, पूरा अजमेर जलथल हो गया। सुभान अल्लाह। एक कटोरे ने बता दिया, ख्वाजा ने जवाब दिया, ये लोगों याद रखना, अगर मोइनुद्दीन के एक कटोरे में इतनी बरकत है तो क्या हुसैन पानी नहीं मंगा सकते? क्या कहने, सुभान हुसैन अल्लाह। भी पानी मंगा सकते हैं। और याद रखो, अगर मोइनुद्दीन के एक कटोरे में पूरे अजमेर का पानी आ सकता है तो कल मैदान महशर में गुनाहगार नबी के दामन में छुप सकता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। भाई वली के पास इसीलिए आते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सरकार जलालुद्दीन रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर वाकया है, अल्लाह अकबर, तफसील ना कहूंगा, लेकिन आप गौर फरमाइए कि शम्स तबरेज़ी ने जब किताब डाल दी और हाथ डालकर निकाला तो हजरत मौलाना जलालुद्दीन तो समझे मेरी किताब डूब गई, मेरी मसनवी खत्म हो गई। कहा देखो, हाथ में लिया तो मौलाना शम्स तबरेज़ी की दाढ़ी से पानी टपक रहा था, हाथ से पानी टपक रहा था, लेकिन मसनवी के अंदर एक कतरा पानी नहीं था। सुभान अल्लाह। और हजरत जलालुद्दीन रूमी कदमों में गिर गए। मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रूम। मौलाए रूम का गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। मैं मौलाना नहीं हो सकता जब तक शम्स तबरेज़ी का गुलाम ना हो। क्या कहने, बहुत खूब माशाअल्लाह। मैं ये बात ना कहूंगा, लेकिन ये खानकाही मिजाज है। आप याद रखो, खानका में क्या दिया जाता है? यहाँ पिला दिया जाता है, जो आता है अकड़ के वो उखड़ जाता है, सही है, हकीकत है। झुक के वो संवर जाता है। बेशक अल्लाह के वली उसे उठा दिया करते हैं। न जाने कैसे कैसे लोग आए उस जमाने से। देखा, अल्लाह अकबर, बाबा हिलालुद्दीन के पास अरे जमात के खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी आए। बेशक बेशक। का खिताब होता था, मंसूर मिल्लत का खिताब, और उस जमाने के जय्यद उलमा आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, सबकी दुआएं इनके साथ है। लेकिन आप सुनो एक वाकया मसनवी शरीफ का, इनकी बुजुर्गी अपनी जगह, बस मैं चलते चलते आपके 5 मिनट और लेना चाहूंगा। अल्लाह अकबर। वक्त इतना है कि सुभान अल्लाह, हर एक चाहता है हम भी बोले, लेकिन उस जमाने में
बाबा हिलालुद्दीन अलैहिर्रहमा सरकार फरमाते थे मकसूद अली तुम अलाउंसरी करो। क्या कहने सुभान जफर अल्लाह। कर रहे हैं सुभान अल्लाह, ये जफर भी हैं कामयाब भी हैं सुभान अल्लाह। तो मुझ पर भी नजर थी और उनकी नजर ऐसी रही कि अब तक शायद 1-2 साल से अब अलाउंसरी बंद कर दी, वरना लोग अक्सर बुला लेते हैं। सही है, और कहीं हकीकत भी है, चले जाए हकीकत है। जमाल भाई या कमाल भाई जितने हैं सब यही कहते हैं कि भाई आपके सुनने हुए हैं। तो मैंने कहा मेरा कमाल नहीं है तो बुजुर्गों का दिया हुआ कमाल। बेशक बाबा बेशक। हिलालुद्दीन अल्लाह अकबर मुझे रखा करते थे, ये उनका करम है। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि मसनवी शरीफ जमा करने के लिए मौलाना रूमी पूरी दुनिया में गए। एक जगह गए, जाके रुके, जोहर का वक्त था, शहर में पहुंचे, इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ने के लिए वजू किया, सुन्नत पढ़ी, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ लेने के बाद हजरत मसनवी शरीफ लिखने वाले मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं मैं जब इमाम साहब से मिला तो इमाम की आंखें नाबीना थी। इमाम नाबीना थे, आंखें नहीं रोशन थी। सलाम किया, उस जमाने पे होटल थे नहीं। हजरत ने फरमाया मैं मुसाफिर हूँ, रुकना चाहता हूँ। कहा रुक जाइए मस्जिद में, खाना क्या क्या इंतजाम है? कहा मेरे साथ खाना आता है, आप भी खा लीजिएगा। इमाम साहब ने रोक लिया। जोहर के बाद खाना आया, इमाम साहब ने भी नाबीना ने खाया, इन्होंने भी खाया। असर की नमाज भी पढ़ी, उसके बाद चाय आई, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, खाना आया, फिर दोनों ने खा लिया। खाना खा के सो गए। सामने इमाम साहब भी सो रहे, वो नाबीना है, और यहाँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब सो रहे हैं। फरमाते हैं आधी रात के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा कि अल्लाह अकबर, वो नाबीना इमाम जो हैं वो कुरान शरीफ देख के पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बावाज़े बुलंद पढ़ रहे हैं। मैं हैरान रह गया, अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों को मला, वही है, कहा वही है। जल्दी से मैंने भी वजू किया, उनके करीब बैठ गया। जब तक वो तिलावत करते रहे मैं सुनता रहा। तिलावत खत्म की, उन्होंने कुरान शरीफ बंद किया, चूमा और ऊपर ताक थी उसके ऊपर कुरान पाक रख दिया। जैसे ही रख के बैठे उनकी आंख फिर नाबीना हो गई। उनकी आंख फिर नाबीना। वली के जिक्र में आया, आप समझो अल्लाह अकबर नबी की उम्मत के वली नहीं है। अल्लाह अकबर वो आलिम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में मौलाना जलालुद्दीन फरमाते, मैंने पूछा अरे ये अब तक आंखें नाबीना बीना कैसे हो गई, कैसे कुरान पढ़ा फिर नाबीना हो गए? तो वो हाफिज कुरान ने कहा, वो मस्जिद के इमाम ने अर्ज किया कि हजरत मैं तो पैदा ही हुआ था नाबीना, मैं तो नाबीना पैदा हुआ, हाफिज कुरान हो गया, लेकिन बड़ी तमन्ना थी कि देख के कुरान पढ़ूं। एक दिन बहुत रो रहा था, अपनी माँ से अर्ज किया, माँ ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा काश कुरान देख कर पढ़ता। मेरी माँ ने रात भर दुआ की, सुबह अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ कबूल कर। सुभान अल्लाह। मेरी माँ ने कहा था ए मौला कुरान पढ़ने के लिए तू आँख दे ना दे, लेकिन जब जब मेरा बेटा कुरान पढ़े इसकी आंखें रोशन, सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। ये कुरान पढ़े इसकी आंखें रोशन क्या हो जाए। कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीफ में फरमाते हैं कि वो हाफिज कुरान फरमाते हैं ये मेरी माँ की दुआ है कि जब कुरान लेता हूँ पढ़ने के लिए आंखें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान बंद कर देता हूँ तो आंखें के साथ, मेरा कुरान बंद करने के साथ आंखें भी बंद हो जाया करती है। आप याद करो, एक माँ की दुआ है। नबी ने फरमाया माँ की दुआ जन्नत की कुंजी है, माँ के कदमों में जन्नत है। अरे जब माँ दुआ कर दे तो एक अंधा के लिए अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है, तो बाबा हिलालुद्दीन दुआ कर दे तो क्या ना हो जाए। सुभान अल्लाह, हम सुभान वली को मानते हैं, ये उनके शहजादे हैं। सारी बरकतें चिश्ती रंग इन्हीं पर है, चिश्ती मियाँ के नाम से मशहूर है। अल्लाह इनको और गुले गुलजार करे। कुरान ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, याद दिलाओ ये उर्स करना अपने बाप का उर्स नहीं है बल्कि आशिक़े ख्वाजा का उर्स। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बाप का उर्स, वो तो बाप है रूहानी जिस्मानी तौर पर, लेकिन ये उर्स मना रहे हैं शहदाए ख्वाजा, आशिक़े ख्वाजा का। और वो आशिक़े ख्वाजा जो पूरी जिंदगी जश्न मनाते रहे, उनके जश्न के साथ ख्वाजा का भी जश्न है। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, हमारे और आपके ख्वाजा का हिंदुस्तान है। इसलिए ये जश्न में हम भी शरीक है और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा है आते हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। मैंने अपने बच्चे से भी कह दिया, बहुत नागा हो गया लेकिन अब बुलाए तो भी जाना है, और अगर हजरत की तरफ से इत्तिला आना है जब भी पहुंचना है इंशाअल्लाह 12 तारीख। और अल्लाह ताला आज मौला अली की शबे विलादत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब मामला है, इधर ख्वाजा के आशिक, उधर अली की विलादत। अली पैदा हुए आँख नहीं खोली थी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। माँ
ने देखा नहीं खुली। औरतों ने कहा लगता है नाबीना पैदा हुए, ना आँख खुल रही है, ना रो रहे हैं, ना होठ खुल रहा है। अल्लाह अकबर। औरतें चली गई, मौला अली के वालिद आए, बेगम मुबारक हो, अल्लाह ने औलाद दी है। क्या औलाद तो है लेकिन नाबीना है। अल्लाह अकबर, जबान नहीं खुल रही है। अल्लाह अकबर, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रोने की आवाज नहीं आ रही। अली के वालिद ने भी देखा, कहा बेगम औलाद तो है, अली तो है, अल्लाह मुबारक करे। सब चले गए और उसके बाद आए रसूल अल्लाह। फरमाया चची जान मेरा भाई पैदा हुआ है। मेरा भाई कहा भाई तो है लेकिन लगता है नाबीना भी है, गूंगा भी है, सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। मौला अली के बाल भाई हमारे और आपके नबी हुसैन के नाना। फरमाते चची जान मुझे दीजिए। जैसे ही नबी ने लिया, अली ने आँख खोली और नबी को देखा। अली ने आँख खोली और नबी को देखा और इमाम अहमद रजा याद आए। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी को देखा। या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा आशिक हूँ किसी और को नहीं देखूंगा। माँ के कदमों में जन्नत है, उनको नहीं देखूंगा, देखूंगा तो आपको देखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने दिया। अब तक ना मुंह खोला था, ना रोए थे, आँख खोल कर देखा। नबी ने अपनी उंगली ली, यही उंगली नबी इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए। अली के लिए नबी यही उंगली जो है जमीन के इस सूरज को दिखाएंगे तो सूरज वापस आ जाएगा। वही उंगली नबी ने ली और अली के मुंह में डाली। अली ने होठ खोले और ऐसे पीने शुरू किया जैसे लगा कौसर सलसबील चली आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की नात का शेर है। बाबा हिलालुद्दीन पूरी जिंदगी यही करते रहे। जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, बाबा हिलालुद्दीन चाहे गरीब नवाज हो, चाहे गौसे आजम हो, सबका पैगाम यही है। दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। ये ज़बान खुलती रहे, नबी का नाम ले, ये जश्न होता रहे, ये खानका सलामत रहे। खानका के साथ बाबा हिलालुद्दीन के लाल सलामत रहे। गुले गुलजार को अल्लाह और बरकतें दे। हमारी उम्रें काट के इनको अल्लाह उम्र खिद्र की बरकतें अता फरमाए। इनकी औलादों को, हम सब की औलादों को, आरिफ मोहम्मद नसीम साहब आ नहीं सके, उनके भाई नफीस साहब भी आए नहीं, अल्लाह उन सबको और जितने इनके मुताल्लिकीन सुन्नी हैं अल्लाह उन सबको बरकतें अता फरमाए। रज़ा का पैगाम जारी रहे, ताजु शरिया का पैगाम जारी रहे। हजरत का मैं बहुत क़ल्बी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस साल मुझे बुलाकर बड़ी बरकतें अता फरमाई। दुआ फरमाते रहें, ये खाक हो जाए तू जल के मगर हम तो रज़ा, दम में अब तक दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अस्सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा, गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफा। पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह मेरे आका, भेज दो अपनी अताएं, दूर हो गम की घटाएं। बख्श दो हम सब की खताएं, वजद में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। या इलाही सदक़े ज़ुल्फ़े रसूल, ये सलाम आशिक़ां होवे कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलना जन्नत माल अबरार। या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लि वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बरूए पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए लाल आलमीन, जो कुछ पढ़ा गया है और जो कुछ जिक्र हुआ है मौला, इसका सबाब सलातो सलाम पेश हुआ, इसका सबाब सब तेरी बारगाह में पेश है मौला। इसे कबूल फरमा, इसे कबूल करके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह पाक को नज़र मौला से कबूल फरमा। ताजदार औला हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इमाम हसन मुस्तफ़ा इमाम हुसैन शहीदान करबला की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। बतौफ़िल हुज़ूर नबी करीम गौसुल सक़लैन महसूबानी क़ुतब रब्बानी शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी बगदादी बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। सुल्तानुल हिंद शेखुल मशाइख़ क़ुतबुल अक़ताब ख्वाजा कुल ख्वाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ताए रसूल गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। बतौफ़िल हुज़ूर नबी करीम इसका सबाब बिलख़ुसूस व तख़सीस शेखुल मशाइख़ क़ुतबुल अक़ताब के आशिक़ ख्वाजा आरिफ़ बिल्लाह हज़रत पीर ख्वाजा हिलालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह उर्फ़ मूलन वाले बाबा की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। आपके पीर व मुर्शिद सैयद हादी आज़ाद मर्दान वाले बाबा की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। मेरे पीर मुर्शिद सैयदना सरकार सैयद अब्दुल हक क़ादरी चिश्ती सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। हज़रत मलंग शाह बाबा की बारगाह में नज़र मौला से कबूल फरमा। ए लाल आलमीन, सरज़मीर बम्बई में जितने बुज़ुर्गान दीन आराम फरमा हैं, सब की बारगाह में नज़र इज़्ज़त को कबूल फरमा।
मौला ताला उर्स गरीब नवाज उर्स मुलन वाले बाबा अली रहमत और रिजवान के सदक़े तुफ़ैले में इस महफिल पाक में जो भी हज़रात जहाँ से हाजिर हैं उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा रहे। उलमा अहले सुन्नत के इल्म व अमल उम्र में बरकत फरमा। हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो बीमार उन्हें शफ़ाए कुल्ली शफ़ाए कामिला आजला अता कर दे। जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता कर दे। जो बे औलाद हैं उनको साले नेक औलाद अता कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।